रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जल्दी मेरे पास। अच्छा, ये मैंने म्यूट म्यूट कर दिया सबको। अच्छा यार, ये देखो, ये बिटकॉइन की जो है सोलर और मून साइकिल का क्या सीन है, मैं बता देता हूँ। एक ये बंदा है, इसने बनाया था कि एक सोलर और लूनर साइकिल। सोलर साइकिल का मतलब है कि सन, ठीक है, और लूनर का मतलब है मून, ठीक है। इसमें ये होता है हर 4 साल में एक बार जो है सोलर साइकिल भी आती है और लूनर साइकिल भी आती है, और इसी बिटवीन हॉल्विंग भी होती है। बुल मार्केट और बेयर मार्केट का भी इससे रिलेशन है, ठीक है। तो होता ये है कि 1 2 3 4, ठीक है। जब सोलर साइकिल शुरू होती है तो उसमें 4 रिट्रेसमेंट होते हैं, ठीक है, लेवल होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो लूनर साइकिल होती है सोलर के बिल्कुल बाद शुरू होती है, उसमें भी 4 लेवल होते हैं, ठीक है। सब में 4 लेवल, येलो है, 4 रेड है, इसमें 3 थे, ठीक है। फिर 4 येलो, और फिर लूनर साइकिल, इसमें रेड आ गया, फिर से रेड आ गया, रेड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब मैं बता देता हूँ इसमें सीन क्या है कि येलो जो लाइन है इसको कंसीडर करो कि ये एक सन का पैटर्न है जो मून से को ओवरलैप कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, उससे बढ़ के काम कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे ये कहता है, इस पॉइंट पे सोलर साइकिल शुरू होती है, तो हमने देखा येलो जो सन है वो लूनार को ओवरलैप कर रहा है, तो इट्स सोलर साइकिल का एक अपना एक पावर होता है, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे सन ही है, मून नहीं है, ठीक है, रेड नहीं है, व्हाइट लाइन है, ठीक है। तो ये और पंप करी मार्केट, ठीक है। अब देखो, अब पता चला कि जो सन साइकिल है उसमें थोड़ा सा चांद भी आ गया, ठीक है, लूनार, और चांद नहीं भी है, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी नीचे की रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसको कंसीडर किया जाता है कि 4 होने चाहिए, तो स्टिल बुल मार्केट कंटिन्यू थी, बट एक रीटेस्ट हुआ। उसके बाद दोबारा देखा तो जो सन है वो ही है, लेकिन थोड़ा कम है, ठीक है। इसमें देखो सन ज्यादा है, इसमें सन कम है, थोड़ा लाइट कलर है ये, ठीक है। और चांद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगेन बुल मार्केट, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हम थे, यहाँ से शुरू किया था जब $5 था बिटकॉइन, ठीक है। 5 से गया 16, 16 से गया फिर 267, और आखिरी पीक इसने बनाया कितने पे? $1100 पे, ठीक है। उसके बाद लूनार साइकिल यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। अब देखो सन कम है और लूनार ज्यादा है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली ऐसा ही हो रहा है, सन कम है लूनार ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा रिट्रेसमेंट आई $152 तक। कहाँ से आई? 1100 1200 डॉलर से, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि जो सन और मून दोनों स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना ऊपर की पोजीशन बनती है ना नीचे की पोजीशन बनती है, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ पे कंसोलिडेट ही हुई है, खाली इतना, ना ऊपर बढ़ी है ना नीचे बढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, जितना सन है उतना ही लूनार है, ठीक है, अगेन कंसोलिडेट। फिर हमें पता चलता है वापस सोलर साइकिल शुरू होने वाली है, ठीक है। सन 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 लूनार तो है ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। तो हमने कहाँ तक देखा? $19,000 तक देखा बिटकॉइन का, ठीक है। ये अब 2017 की बात है। अच्छा, ये मेरे सामने का था जब 2017 में 19 तक हुआ था, तो उसके बाद मार्केट गई थी 3,000 तक, जहां तक मुझे याद है, हाँ ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, इसमें भी ये देख लो कि लूनार है, लूनार है, और लूनार ज्यादा है, रेड ज्यादा है, सन है थोड़ा बहुत बट कम है। और एज ए लूनार साइकिल भी कंसीडर किया जाता है। ऑलरेडी इतना बड़ा पंप आ चुका है, सोलर साइकिल गुजर चुकी है, तो जाहिर है ये बहुत बड़ी बेयर मार्केट है, सबको पता होता है, ठीक है। तो ये $3,000 तक करेक्शन आई थी। उसके बाद सोलर साइकिल दोबारा शुरू हुई है, ठीक है। और कहाँ से पता चला हमें? यहाँ से पता चला $14,000 से, $3,000 से हमें पता नहीं चला, ठीक है। और हमारी जो मार्केट है वो 13-14 हजार तक डॉलर तक गई। फिर सन और मून देखो बराबर है, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, ठीक है। अगेन कंसोलिडेट या नीचे का जो भी है, ठीक है। इधर भी ऐसा ही सीन था, ठीक है। बट यहाँ पे सन स्ट्रांग हुआ है, कहाँ पे? 21,000 पे, ठीक है, 19,000 पे। तो ये हमें कहाँ तक ले गया था? फिर ये हमें ले गया था $65,000 तक, ठीक है। ये पीरियड जो है ये मेरे सामने ही हुआ था, ठीक है।
18,000 से 65,000 मेरे सामने ही हुआ था। तो इसमें अच्छा खासा बना लिया था और बन भी जाता है, कुछ 6 महीने का पीरियड होता है ये। ठीक है। उसके बाद सन वीक होने लगा और चांद भी वीक होने लगा। ठीक है, बट इट्स इन कौन सी साइकिल, सोलर साइकिल के अंदर था। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होके ऊपर का जो है हमें बनाया था। ठीक है। यहाँ पे सन स्ट्रांग है लेकिन लूनार साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे लूनार साइकिल शुरू हो चुकी है। कहाँ पे लूनार साइकिल शुरू हो गई थी? जब बिटकॉइन अपना $30,000 तक गया था 65 से, तो लूनार साइकिल टेक्निकली शुरू हो गई थी। लेकिन ये बढ़ रही थी, तो हम इसको, जब भी लोग कह रहे थे एक्सटेंडेड साइकिल, लॉन्ग साइकिल, सुपर साइकिल, ठीक है, बट वो वैलिड नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि जाहिर है उसमें लूनार साइकिल में ऑलरेडी इनसाइड है। अभी भी लूनार साइकिल चल रही है, और ये जो आने वाले 2 महीने, दो है ईयर अपने, तो इसमें देखो लूनार और सोलर का जो कलर है वो दोनों का सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे भी। तो मोस्ट लाइकली हम इस मार्केट में जरा सा ऊपर चले आएंगे $29,000 या $28,000, और फिर दोबारा हम नीचे आएंगे कहाँ पे, $14,000। तो मार्केट जो है वो 30,000 से बिलो और $10,000 से ऊपर में ही अपना पूरा एक एक दो साल कंसोलिडेट करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले भी में भी यही देखा है, जब कलर सेम होता है यहाँ पे भी, तो मार्केट जो है, देखो ये दोनों कलर सेम है और ये भी दोनों कलर सेम है, तो कंसोलिडेट ही करती है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें यही नजर आ रहा है कि कलर सेम सेम है। ठीक है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट, ये भी लाइट, तो कंसोलिडेट करेंगे ऊपर नीचे यही। जो सोलर साइकिल शुरू होगी 2023 और 2024 की, ठीक है, उस पे नजर रखनी है हमें, कि है ना, वो कब से बड़े, कब आने वाली है। ठीक है, तो ये जो 6 महीने का गैप होता है ना, तो मोस्ट लाइकली जुलाई से शुरू हो जाएगी है। ठीक है, अगले साल जुलाई से शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, पूरे देखो, 1 2 3, यहाँ एक्चुअल यहाँ पे जब होगा ना बिटकॉइन, तो देखना कोई 50,000 समथिंग पे नजर आएगा बिटकॉइन, जहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है एक बुल की। ठीक है, और अचानक से बहुत जल्दी 80 90 हज़ार डॉलर तक पहुंच जाएगा बिटकॉइन। ठीक है, और फिर वही जो पिछली साइकिल चल रही है। अच्छा, ये साइकिल जो है वो बनी हुई है, इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैं इसकी लिंक ग्रुप में डाल देता हूँ यहाँ से। तो ये है कि अपनी एनालिसिस भी करते रहो। एक तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जब भी मार्केट बड़ी है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 2014 और 15, ठीक है, उसके बाद 16 और 17 में बढ़ी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बिटकॉइन हॉल्विंग डेट्स। अगली हाल्विंग आने वाली है मई 2024 को। नवंबर 2012 को, 28 नवंबर। ठीक है, इसको हम रिलेट कर लेते हैं। 2012 नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो ये हाल्विंग के बाद एक पंप नजर आया है। ठीक है, अ, फिर कहाँ पे हुई? जुलाई 9 2016। ठीक है, बोल देखो सोलर साइकिल आने वाली है और हॉल्विंग जो है वो करीब है उसके। ठीक है, जुलाई 2016, ये मई, ये जुलाई। ठीक है, जुलाई 2016, यहाँ से समझो, इधर से ले लो, $600 से कहाँ तक गया? $19,000 तक। ठीक है, हॉल्विंग। फिर हम दोबारा देख लेते हैं नेक्स्ट वाली, लेटेस्ट कहाँ पे हुई है? मई 11 2020। ठीक है, 11 मई 2020, ये रहा। ठीक है, जब बिटकॉइन था अपना $9,000 पे। ठीक है, तो फिर ये उठ के कहाँ तक गया? $69,000 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हॉल्विंग कब है? अर्ली 2024। ठीक है, मोस्ट लाइकली अप्रैल, अप्रैल मई में ले लो। ठीक है, 2024। तो अप्रैल मई 2024 में समझो हम इधर कहीं हो गए। ठीक है, यहाँ पर हो गए। और लूनर सोलर साइकिल भी साथ है, जैसे प्रीवियस में है देखा हमने। ठीक है, और
हमारा जो हॉल्विंग भी आने वाली है। अब हॉल्विंग में होता ये है कि जो है अपनी बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है, एक 21 मिलियन है, ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई है, ठीक है। और इसकी ब्लॉकचेन भी खोल ही लेते हैं, ठीक है। और अभी तक टोटल सप्लाई मतलब ये इतना जो है वो माइन हो चुका है, ठीक है। अब जब भी कोई भी बंदा किसी भी बंदे को बिटकॉइन सेंड करता है, क्या करते हैं, भूल गया यार मैं। चलो मैं बताता हूँ थोड़ी देर मेरे को। जब भी कोई बंदा किसी भी बंदे को बिटकॉइन सेंड करता है, ठीक है, करेंसी सेंड करता है और एक्सचेंज ये करते रहती है, ठीक है। तो होता यह है कि एक ब्लॉक माइन होता है, ठीक है। वो ब्लॉक एक जगह से ब्लॉक जो है वो दूसरी जगह ब्लॉक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक ब्लॉक है, इसमें बहुत सारे बिटकॉइन है और ये रिसिपिएंट का ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ब्लॉक जब उधर जाता है तो इसको कोई एनर्जी चाहिए, वो है वो माइनर्स दे रहे होते हैं वो एनर्जी, ठीक है। माइनर्स वो एनर्जी दे रहे होते हैं, तो होता यह है कि जब ये एक ब्लॉक वहां पे चले जाता है तो एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है, तो उस माइनर को एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलते हैं, ठीक है, कि उसने सिस्टम की हेल्प करी कि एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करवाया, ठीक है। अब होता यह है कि माइनर इसलिए माइन करता है बिटकॉइन कि उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। जाहिर है एक बिटकॉइन जब वो माइन करता है तो देखो पहले उसको 50 बिटकॉइन मिलते थे, ठीक है। फिर जब हॉल्विंग आई तो हॉल्विंग का रूल ये है कि 50% माइन रिवॉर्ड कम हो जाता है, ठीक है। 25 पाई 25 से 12.5, अब एक ब्लॉक जो 6.25 बिटकॉइन देता है माइनर्स को, ठीक है। और अब जो नई हॉल्विंग आने वाली है उसमें 3.125 बिटकॉइन मिलेंगे किसको, माइनर को, ठीक है। अब अगर बिटकॉइन $1000 का ही रह जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर $1000 का ही हमेशा रहे तो माइनर माइन क्यों करेगा, ठीक है ना। उसको तो अब 50 बिटकॉइन मिल रहे थे पहले, अब उसको 3 बिटकॉइन मिलेंगे तो माइन क्यों करेगा। 50,000 की जगह उसको $3000 मिल रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं होता, होता यह है कि उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ाते हैं। अब उसको भले 3 बिटकॉइन मिलेंगे लेकिन उसकी जब बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 होगी तो 3 बिटकॉइन के उसको कितने मिल जाएंगे, $3,00,000, ठीक है। और जब 6 बिटकॉइन मिल रहे थे तब बिटकॉइन की प्राइस कितनी थी, बिटकॉइन की प्राइस थी हमारी मैक्स 65 तक गई थी, ठीक है। तो समझो $1,80,000 मिल रहे थे, अब उसको डबल मिल रहे तकरीबन, ठीक है ना। तो हाल्विंग का रिलेशन ये होता है। अब क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई कम है, दूसरे कॉइन्स की आपको पता है सप्लाई ज्यादा होती है, तो उस वजह से ये होता है कि उस कॉइन में का जो प्राइस है वो इतना बढ़ता नहीं है, ठीक है। अब इसकी सप्लाई वैसे ही कम है, उसके बाद सप्लाई मजीद कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी सप्लाई, बिटकॉइन की सप्लाई बनती ही ऐसे है कि कोई बिटकॉइन जब माइन करता है तो वो सर्कुलेशन टोटल सप्लाई में आता है, ठीक है। अब माइनिंग रिवॉर्ड कम कर देंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम तो डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, ठीक है। और इसका रिलेशन सोलर और लूनर साइकिल से इसी तरीके से, जब भी हॉल्विंग आने वाली होती है, ठीक है, हमें पता होता है हॉल्विंग कब आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है 2016 9 जुलाई को हॉल्विंग आने वाली है, ठीक है। 2016 जुलाई में हॉल्विंग है, ठीक है, जुलाई में हॉल्विंग है। तो हॉल्विंग से पहले हम परचेज करते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप होता है ना वो हॉल्विंग से पहले परचेज करता है और हॉल्विंग वाले दिन सेल करता है, ठीक है। क्योंकि जब हॉल्विंग होती है तब मार्केट गिरती है, ठीक है। ये देखो ये 18 जुलाई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कैसा गिरी है, ये 680 समझे, $688 है। उसके बाद सीधा $459 हो गया, मतलब समझो 30-40% बिटकॉइन गिर गया, ठीक है। तो एक ग्रुप जो होता है वो हॉल्विंग से पहले परचेस करता है और हॉल्विंग से पहले ही बेच देता है कुछ टाइम पहले, ठीक है। और एक ग्रुप होता है कि हॉल्विंग से पहले परचेस करता है और वो होल्ड करके रखता है सोलर साइकिल के पीक तक का। क्योंकि जब हॉल्विंग हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, उसके बाद भी एक पंप आता है, ठीक है, क्योंकि ये चलता रहता है। अब मई 11 2020 को एक और आने वाली है, ठीक है। ये रहा
अप्रैल मई 2020 को एक और आने वाली है, ठीक है, हॉल्विंग। और ऑलरेडी सोलर साइकिल के इनसाइड है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हॉल्विंग आने वाली है और एक रिसेंटली बॉटम बना है इधर का, ठीक है, कहाँ पे बना है, $4000 पे, ठीक है। तो शायद लोगों ने इधर परचेज किया होगा बिटकॉइन को, ठीक है। देखो कितनी ये बड़ी बड़ी विके बनी है, अगर मैं दिखा सकूं, देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी विके बनी है, तो इधर एक्चुअल में बाइंग हुई है जरूर। तो यहाँ पे एंट्री बनती है, ठीक है, यहाँ पे ले ली एंट्री है, यहाँ पे ले ली, इससे फर्क नहीं पड़ता। हॉल्विंग से पहले एंट्री लेते हैं, हॉल्विंग से 6 महीना पहले एटलीस्ट एंट्री ले लो, ठीक है। अगर हॉल्विंग आपकी आने वाली है मई 2020 में, तो आपने मई के स्टार्ट में ही ले ली, यहाँ पे ले लो, जनवरी में ले लो, ठीक है। ये अच्छा तो ये होता है कि फरवरी में लो, फरवरी में एक डंप जरूर आता है, चाइनीज की छुट्टियां आती है ना, तो उसमें लेना चाहिए, ठीक है। तो हम उसमें ही लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर फरवरी में यहाँ देख लेते तो बिटकॉइन था $8500 का, ठीक है। समझो हमने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। और मई 2020 में इसकी हॉल्विंग थी। तो अब ये $10,000 पे है, तो बट अभी सोलर साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। एक ऊपर का आया हमारे सामने ही, $64,000 था, यहाँ सेल करके भाग जाना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये फिर लूनार साइकिल शुरू हो गई है यहाँ से, ठीक है। फिर भी ये सुपर साइकिल चली थोड़ी बहुत, ये न्यू पैटर्न को इन लोगों ने बनाया है, वो भी डिटरमाइन हो जाएगा थोड़े टाइम में। अब हमें पता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कब है, 2024 के मई के अंदर तकरीबन आने वाली है, ठीक है। अगर 2024 मई में आने वाली है, तो हमें फरवरी 2023 में जब डंप आएगा एक, ठीक है, तो कंफर्म एंट्री लेनी है हमें, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पर है, इसके बीच में ही एंट्री लेनी है हमें, ठीक है। और ये कोई अरसा होता है, नवंबर से मई में कितने महीने हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 6 महीने हो गए, ठीक है। और मई से यहाँ तक कितने होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, नवंबर। तो नवंबर में एक बाइंग प्रेशर बाइंग दिखेगा हमें मार्केट का, ठीक है, क्योंकि सोलर साइकिल जो शुरू होने वाली है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। मई से सोलर साइकिल शुरू होगी, मई में हॉल्विंग है, मई में हॉल्विंग नहीं है, हॉल्विंग अपनी अगले साल है, ठीक है, 2024 में, ठीक है। और तो अ, एक शॉर्ट टर्म एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, कहाँ पे, अगले साल 2023 में फरवरी में बनती है एक एंट्री, ठीक है, जो कि यहाँ पे कहीं एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। और हमें सेल कहाँ करना होगा, हॉल्विंग की डेट से 15-20 दिन पहले सेल कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा होगा इस वक्त भी, ठीक है। या तो फिर उसको मजीद होल्ड कर लो और 5-6 महीने और ले जाओ अक्टूबर तक, तो फिर उसको सेल कर दो, तो यहाँ पे कहीं पीक बन रहा होगा, ठीक है। जिस तरीके से एक पैराबोला बनता है ना हमेशा, एक तरीके से, इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से भी ले लो तो $1 लाख, $2 लाख, या 1,80,90,000, ठीक है, तो ये बन सकता है, ठीक है। तो एंट्री इस तरीके से लेते हैं अगर लॉन्ग टर्म लेते हैं, जब भी मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई जरूरत नहीं है एंट्री वेंट्री लेने की। और बाकी बात आ गई, यहाँ पे मैंने फेबिनो की रिट्रेसमेंट बना दी है। अच्छा, ये जो 2.618 वाला लेवल होता है ना, ये हमेशा है ना टेस्ट होता है, कोई भी फेबिनो की उठा लो, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इधर मैंने जैसे लेवल बनाए हुए हैं, तो हमारा 0.168 और ये, तो नेक्स्ट लेवल जो मुझे नजर आता है ना, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल जो मुझे नजर आता है वो इधर कहीं नजर आता है, कितना, 1,45,000 अगर नेक्स्ट बुल साइकिल बनती है, ठीक है। इधर या इधर कहीं, इधर, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे कौन साइड है, ये वाले भी फेबिनो की मिलती है, ये वाली भी मिलती है, ये वाली भी मिलती है। तो एक एस्टिमेटेड टारगेट ऐसा ही, ठीक है। बाकी अभी करंटली एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक ये लाइन ब्रेक नहीं हुई, अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है
ठीक है, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म थ्योरी आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो सिग्नल मिल गया परचेजिंग का, एमएसीडी क्रॉस ओवर भी हो गया है, और ये एक तरीके का एमएसीडी में ऊपर का भी नजर आ रहा है। ठीक है, और आरएसआई जो 1 है वो इसको कॉन्साइड कर टच करते हुए यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में भी यहाँ पे, और अगर ये ब्रेक होता है तो एक, दो सिग्नल, और तीसरा ये है कि जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे ईएमए भी जरूर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें है ना डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉसओवर का, जैसे 4 आवर में हमें मिल रहा होगा अभी। ठीक है ना, 4 आवर में हमें मिल रहा है ना, ये 4 ईएमए अलग 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 हुई हुई है। ठीक है, तो जैसे ही 2-3 सिग्नल आ जाते हैं ना कि परचेज कर लो, तो फिर परचेज करना चाहिए, अभी नहीं करना। हो सकता है ये बुल ट्रैप हो, ठीक है, क्योंकि लग रहा है बुल ट्रैप है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाए, हो सकता है इसको रिजेक्ट करते हुए ये ब्रेक हो जाए और ये और मजीद नीचे चली जाए। ठीक है, तो ये था। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।